हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बुक्स के बारे में बात करूंगी कि मैं कौन सी बुक से प्रैक्टिस करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखो, जो लोग पहले से बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो भी बेस्ट बुक है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बताऊंगी वही बेस्ट बुक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। सिर्फ क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस से मतलब होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तभी तो आप बुक खरीद रहे हो। अगर प्रैक्टिस रहती तो सब कुछ क्लियर रहता, तो हम लोग क्यों बुक खरीदते, नहीं खरीदते। और अपने आप में सारे बेस्ट बुक होती है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूँगी वो बेस्ट है, जो नहीं बोलूँगी या फिर कोई अदर बता रहा है वही बेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है वो हमारे ऊपर कि हम लोग कितने प्रैक्टिस किए हुए हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर थोड़ा बहुत एरर हो जा रहा है, तो हम लोग बोल देते हैं आसानी से कि यार ये बुक नहीं अच्छी है ना। ऐसे डिसाइड कर देते हैं कि ये बुक बेकार है। कोई अच्छे टीचर्स का, कोई अच्छे ऑथर्स का बुक खरीदते हैं, शायद वो बेस्ट होगी। वो होता है ना कि वो इससे सिलेक्शन लिया है तो वो भी हम भी बुक यूज़ करें, क्या पता हमारा हो जाए। सबके माइंड में एक थॉट्स चलता रहता है कि कोई भी सिलेक्शन ले लिया है तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे पढ़ा है। वो हर चीज़ वो करना भी चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा नॉलेज होता है कि हमको क्या मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। ऐसा होना होना चाहिए कि सबके मन में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा उस बुक से पढ़ा है तो हम भी पढ़ें, तो वो उसका सिलेक्शन हुआ है तो हमारा भी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना मेहनत करें, हमको कितना समझ में आता है ना। तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखो, ये बुक है वर्ड पावर मेड इजी वोकैब के लिए। अगर आप वोकैब करना चाहते हो तो इस बुक से करो। बहुत ही डिटेल में सभी चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो इसको ले सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, है ना। और इसके अलावा आप निमिषा बंसल मैम को जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, तो उनका मैं जो है उनको मैं फॉलो करती हूँ। आप वाईटी पे देख लेना, बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाते हैं वर्ड मीनिंग। और उसके अलावा भी विशाल परिहार सर हैं, उनसे भी वोकैब आप कर सकते हो अगर आपको वोकैब करना है तो। आपको डेली हैबिट में रहना चाहिए कि आपको कम से कम एक दिन में 10-15 मीनिंग तो मतलब हमेशा हमेशा रिपीट करना चाहिए और याद भी होना चाहिए। तो बस वही है। और इंग्लिश के लिए मैं ये बुक नीतू मैम का है ना। तो ये बुक मैं इसको इस्तेमाल की थी कब, जब मैं बिगनर्स थी, मतलब जब मैं ग्रेजुएशन के साथ इसका अपना प्रिपरेशन शुरू की थी तब। क्योंकि मुझे उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। ये बहुत ही मतलब आप सच में मतलब एकदम फ्रेशर हो, बिगनर्स हो, तो आप इस बुक को इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझाया। इसका वॉल्यूम सेकंड भी है, लेकिन यहाँ पे अभी मेरे पास फ़िलहाल इस टाइम नहीं है। आप देख सकते हो कहाँ पे प्रीपोजिशन लगता है, कहाँ पे प्रोनाउन लगता है। बहुत ही अच्छे से इस बुक में बहुत डिटेल में, सब कुछ डिटेल में। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इससे पढ़िए एक बार, ज़रूर हेल्प मिलेगी। सब कुछ देखो, आपको बहुत डिटेल में दिया गया है, बहुत ही अच्छे से। कहाँ पे फॉर लगता है, प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये सब आता है एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दिया है, सब आता है एग्ज़ाम में। फीलर्स में आता है, एरर्स में आता है ना। तो आप इसको पढ़ लेना एक बार। इंग्लिश के लिए मैं ये 2 बुक को इस्तेमाल की हूँ। इसका वॉल्यूम फर्स्ट है, एक वॉल्यूम सेकंड भी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने वो भी किया है। फ़िलहाल मेरे पास वो बुक है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़िक्र करी हूँ इसका। फिर आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बाद। वही कि जब मैंने शुरुआत में प्रिपरेशन शुरू किया था तो समझ में नहीं आ रहा था। पहले शुरू में तो वाईटी से ही पढ़ती थी मैं। उसके बाद मुझे ये बुक मिली, है ना, किसी सहारे से मिली। तो ये डॉक्टर RS अग्रवाल की, सब लोग बोलते थे ना कि बेस्ट बुक है। मेरे पास ऑलरेडी पढ़ी थी बुक, मतलब हेल्प में मिल गई थी। तो ये मैंने इसका देखा कि देखिए क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो इसमें इतनी मोटी बुक देखकर मैं तो डर ही गई थी कैसे सॉल्व होगा। तो ये बुक है, पुरानी है बुक। इसमें देखो, इसमें एक है ना कि इसमें सारे एग्ज़ाम का यहाँ पे मतलब कि एक कंपलसरी नहीं है सिर्फ बैंक के लिए है। बहुत अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो मैंने इस बुक को मतलब सॉल्व कर रखा है। इस बुक को मैंने सॉल्व कर दिया है और इस बुक को मैं सेकेंड टाइम सॉल्व कर रही हूँ। इस टाइम अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ। अब जाकर मैं एक नया बुक फिर से मंगाई हूँ, आपको मैं इसका भी दिखाती हूँ। तो ये देखो, यही मैं बोलती हूँ ना कि एक बार बुक को रिपीट कर लो, सॉल्व कर लो, सेकेंड टाइम फिर उसी को रिपीट करो, फिर नेक्स्ट बुक मंगाओ। ये ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं भी यही की हूँ कि एक बार बुक ख़त्म कर दी हूँ, उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है, मन नहीं करता होगा, लेकिन वो बेटर है, वो सही है। तो ये है। उसके अलावा मैं एक और बुक मंगाई थी अभी,
फ़िलहाल में ये नया बुक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का ही है। देखो इसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें लेबल वाइज दिया है, मतलब कि इसमें चैप्टर वाइज लेबल वाइज दिया है सब कुछ। अगर आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो ना तो लेबल 1 2 3 में डिवाइड किया है, फिर आंसर भी दिया है, एक्सप्लेन भी किया गया है। 1 2 3 लेवल में मतलब कि पहले सबसे ईजी को ढेर सारा प्रैक्टिस कर लो ईजी से, फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल पे आ जाओगे, फिर डिफ़िकल्ट लेवल पे। तो ये बुक मुझे अच्छी लगी, इससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप आसानी से इस बुक को ख़रीद लो, बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो जाती है। फिर उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करती हूँ तो सेम वही बुक मैंने मंगाया है, टेक्स्ट बुक का ही है, क्योंकि रीज़निंग से मुझे मतलब इस बुक से मैं अपना खुद का बता रही हूँ, इस बुक से मुझे बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिली है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पहले क्वेश्चन बनते नहीं थे हमसे, सच में बता रही हूँ कि पहले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाते थे। से इस बुक्स को मैं लगाई हूँ, सच में बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हुई, क्योंकि इसमें 500 प्लस क्वेश्चन गिवन है एक चैप्टर से। अब सोचो तो प्रैक्टिस नहीं होगी क्या? होगी, बिल्कुल होगी। मैं बिगिनर्स के लिए ही बता रही हूँ, और जो रिपीटर्स है तो उनको तो अपने आप आइडिया लग ही जाता है कि क्या करना चाहिए। तो देखो मैंने इस बुक्स को कंप्लीट कर दिया है, सेकंड टाइम फिर से कंप्लीट कर रही हूँ। लेवल 1 2 3 इसमें भी दिया है, सेम आपको दिख रहा है ना। तो वही मैं इजी मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल से डिवाइड किया गया है। तो ये एक होता है ना कि इससे बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस हो गई है मेरी हर चीज़ में। देखो मुझे कैसे पता चलेगा ये बुक अच्छी है, क्योंकि ये मेरा हेल्प कर रही है, क्वेश्चन इसी की वजह से मैंने सॉल्व किया है, इसलिए मैंने इस बुक को अच्छी माना है ना। तो यही रहा मेरा बुक कलेक्शन। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ ये है मेरे पास, इतना बुक है, इसी से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, आप लोग देखते हो मेरे ब्लॉग में। तो बस यही है। और बुक के अलावा इसके अलावा मैं टेस्ट देती हूँ, आप लोगों को पता है, सेक्शनल टेस्ट, क्विज़ेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सब चीज़ें देती रहती हूँ।